नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिद्धू। संजय शर्मा उर्फ बड़का भाऊ का कहना है कि केंद्र सरकार भले ही हर साल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को घर उपलब्ध करवाने पर करोड़ों का बजट खर्च कर रही हो, मगर संबंधित अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से कई बार ऐसी योजनाएं अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती है। ऐसे ही जिला सिरमौर के विधानसभा क्षेत्र रेणुका जी के विकास खंड संगड़ाह के एक जरूरतमंद परिवार को, जो मायना पंचायत के निवासी बसिया भी हैं, जिन पर कल्याणकारी सरकार उनके वोट मांगने आने वाले लोकप्रिय नेताओं तथा पंचायत प्रतिनिधियों की नज़र आज तक नहीं पड़ी। आलम यह है कि आज भी ये बुजुर्ग दंपति एक टूटी फूटी झोपड़ी अथवा कमरे में 3 पालतू पशुओं के साथ रहने को विवश है। मायना कांडो के बसिया राम ने बताया कि वह 25 पूर्व अपने परिवार से अलग हुए तो उनके हिस्से में जमीन के छोटे से टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं आया। उक्त जमीन पर बने झोपड़ी नुमा घर में उनके 4 परिवार के सदस्य के अलावा 2 बकरी और 1 गाय भी रहते हैं। बसिया की 65 वर्षीय पत्नी व 2 बेटों के पशुपालन में रहने से हिमाचल सरकार तथा सिरमौर प्रशासन की इस पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित करने की पोल भी खुल चुकी है। शौचालय तो दूर, इनकी रसोई बेडरूम सब यही है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार कई बार यहां वोट मांगने आए विधायक, प्रधान व जिला परिषद पद के उम्मीदवार बसिया के घर में सेल्फी भी ले चुके हैं, मगर आश्वासन और वादों के बाद इन्हें कोई नहीं पूछता। 70 वर्षीय बसिया राम का कहना है कि इस झोपड़ी में बरसात का पानी और सर्दियों की शीत लहर भी अंदर तक पहुंचती है। उन्होंने सरकार से मदद मांगी है। हैरानी की बात तो यह है कि बसिया राम बीपीएल की सूची में भी शामिल नहीं है, जबकि इस वीआईपी पंचायत के बहुमंजिला मकान वाले कुछ लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं। रेणुका जी वर्तमान विधायक एवं पूर्व सीपीएस विनय कुमार भी इसी गांव पर पंचायत के हैं। उक्त ग्रामीण का हाल जानने धर्मशाला से उनके घर पहुंचे बड़का भाऊ संगठन के समाजसेवी संजय शर्मा ने कहा कि विधायक विनय कुमार विधानसभा परिसर में राज्यपाल व उनके स्टाफ से धक्का बुक्की करने की बजाय इस गरीब परिवार के लिए बीडीओ से धक्का बुक्की करते तो भी बीडीओ की सुर्खियों में रहते। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व उनके पिता यहाँ के विधायक थे। बड़का भाऊ अथवा संजय शर्मा ने इस बुजुर्ग दंपति को कुछ राशन भी दिया और भविष्य में मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने जिला प्रशासन तथा बीडीओ संगड़ाह को 15 दिन के भीतर इस बुजुर्ग दंपति के आवास की व्यवस्था करने का अल्टीमेट दिया है। बड़का ने चेताया कि यदि ऐसा न हुआ तो वह बसिया के परिवार व मवेशियों सहित बीडीओ कार्यालय ले जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास या अन्य योजना स्वीकृत न होने तक वही रहेंगे। खंड विकास अधिकारी संगड़ाह सुभाष चंद्र अत्री ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है तथा उन्होंने प्रधान सचिव व पटवारी को जल्द संबंधित दस्तावेज तैयार कर सौंपने को कहा है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज मिलते ही आवास स्वीकृत करवाने की कोशिश की जाएगी। रोनहर सिरमौर से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। शीला देवी, आपका गांव? कांडो। पंचायत मायना। आप ये मकान में जो रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे हैं? हमारे को 20-25 साल। 20-25 साल हो गए इसी हालात में। तो आपको कभी पंचायत की तरफ से या कोई ऐसी मदद मिली? पहले एक बार मिली थी ना हमारे को। कितने समय पहले? 10,000 रुपए। तो बहुत कब की बात है। उस टाइम तो बच्चे भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं होने। बच्चे भी 3 साल वो कोई और 10,000 रुपया दिया था। वो कहाँ से मदद मिली थी आपको? वो से यहाँ से दी थी संगड़ाह से। वेलफेयर में। अच्छा, वेलफेयर। तो उसके बाद अभी तक आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली। बीपीएल में डाला आपको? बीपीएल में पहले तो थे पर कब भी काट दिए। राशन सस्ता मिलता है आपको? ये बनता है और चावल राशन यही हो जो बाकी कुछ नहीं मिलता? 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 चावल, बाकी कुछ नहीं मिलता। बाबा जी, आपका नाम? बसिया। गांव? कंडो। पंचायत? मायना। विधानसभा? रेणुका जी। तो ये आप इस हालात में जो रह रहे हैं तो कितने समय से ये है?
और 25 साल हो गए अभी। तो हमारे तो कितना समय पहले मिले थे आपको? जी कितना समय पहले मिले था? वो गेले जी मेरे ख्याल में 20 साल। अच्छा 20 साल। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार है तो है बहुत है जी। पागु रह गए गाँव में 2 बच्चे हैं जी। कितनी कितनी उम्र है उनकी? इनकी एक 14-15 साल की है, अच्छा जी। एक 17-18 भी नहीं है। अच्छा तो क्या करते हैं आपके बच्चे, क्या करते हैं? और स्कूल में है जी। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 11वीं में पढ़ता है जी, एक 9वीं में पढ़ता है। अच्छा हाँ जी। तो आपने कभी किसी से मदद के लिए कोई मांगा या किसी से मदद मांगी हो पहले? मैंने कुछ मांगा है। कभी इसमें गए हो पंचायत में? पंचायत में किया ने बहुत जी दिता नहीं मैंने बिल्कुल नहीं। सेक्रेटरी में बच गया भाई तेरे त्यां तो बन गए पैसे 10,000 रुपया बन रहा तेरे को। और वही जो मेंबर प्रधान बन रहे इन्होंने भी इसी बोलवा। देखिए ये जिला सिरमौर के संगड़ा क्षेत्र का मैना गांव है, मैना पंचायत है। और मैं आपको जानकारी देता चलूँ, ये जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के, उनका भी गांव है। गांव ही नहीं बल्कि ये उनका 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 वार्ड भी है। पंचायत का जो वार्ड होता है वो वार्ड भी उन्हीं का है। और इसी वार्ड में बसिया सिंह जैसे व्यक्ति जो अति वृद्ध अवस्था में, अति दयनीय अवस्था में अपनी 4 बकरियों, एक गाय के साथ 4 बाई 8 फुट की झोपड़ी में रह रहे हैं। और दूसरा इस मामले में एक और बात दुखद ये है कि इनके पड़ोसी बता रहे हैं कि यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर बीडीओ का भी दौरा हुआ है, तो उन्होंने इसको देख के कहा कि इसका मकान तो पक्का है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया किस तरह का रहा होगा। तो ये अति दुखनीय, अति सोचनीय, अति चिंताजनक और अति मतलब एक बेशर्मी वाली बात है प्रशासन के लिए कि आज भी बसिया राम जैसे लोग पाषाण युग में जीने को मजबूर हैं और एक ही कमरे के, एक ही झोपड़ी के अंदर पशुओं के साथ रहने को मजबूर हैं। इससे बड़ी शर्म की बात व्यवस्था के लिए क्या हो सकती है। तो मेरा तो आप लोगों के माध्यम से रहेगा कि मैं व्यवस्था तक बात पहुंचाऊंगा आप लोगों के माध्यम से कि 15 दिन के अंदर अंदर बसिया सिंह के परिवार, जो उनकी पत्नी जो अपाहिज हैं, वो चल नहीं पाती हैं और अति निर्धन गरीब में बुजुर्ग हो रहे हैं दंपति ये, तो इनकी रहने की व्यवस्था को 15 दिन के अंदर अंदर ठीक किया जाए। अदरवाइज बीडीओ संगड़ा बोलें कि हमने कोई एक्शन लिया है उनके खिलाफ, मैं इन लोगों को ले जा के इनको पशुओं सहित बीडीओ ऑफिस में ले जाऊंगा, वहीं रखूंगा। या मैं बीडीओ से, संगड़ा के बीडीओ से अपील करता हूं कि क्या वो अपने परिवार सहित 1 महीना यहाँ काट के दिखा दें। मैं कभी डिमांड नहीं करूंगा कि बसिया सिंह को घर बना के दें, लेकिन बशर्ते कि बीडीओ आके 1 महीने अपने बच्चों सहित यहाँ पर आके रहे। अब विधायक महोदय देखिए आजकल सुर्खियों में है, वहाँ विधानसभा के बाहर धक्का मुक्की हो रही है राज्यपाल को रोकने के लिए। अब विधायक महोदय को सोचना चाहिए था, चाहे वो अपोजिशन का ही क्यों ना हो या सत्ता पक्ष का क्यों ना हो। तो ये रेणुका की मैं बात कर रहा हूँ, संगड़ा की, जो विपक्ष के विधायक हैं वो इसी गाँव से आते हैं। गाँव इन्हीं में पहले बता चुका हूँ कि उनका वार्ड है, पंचायत का वार्ड है। उनके वार्ड में ही किसी बसिया सिंह जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, तो पूरी विधानसभा का क्या हाल होगा ये भगवान ही जाने। अच्छा होता विनय कुमार जी जो विधायक है वर्तमान, वहाँ धक्का मुक्की करने की बजाय यहाँ बीडीओ ऑफिस में धक्का मुक्की करते बसिया राम जी जैसे लोगों के लिए। 5 साल तक सीपीएस रहे, उनके पिताजी यहाँ काफ़ी वर्षों तक विधायक रहे, उसके बावजूद अगर हालत ऐसी है तो ये सोचने को मजबूर करती है कि सच में ये लोग क्या करते हैं जनता के लिए, सच में इनकी मंशा और नीयत क्या रहती है जनता के लिए। दूसरा आपको बता दूं कि बसिया सिंह जैसा अकेला परिवार इस क्षेत्र में नहीं है। अब ये लोग अगर बसिया सिंह की हालत को इन्होंने 15 दिन के अंदर ठीक नहीं किया तो मैं एक झड़ी लगा दूंगा ऐसे लोगों को सामने लाने की, और इन लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बता रहा हूँ ना कि इन लोगों को ले जाऊंगा, इनकी बकरियों सहित, इनकी गाय के सहित, इनके बच्चों के सहित, और बीडीओ ऑफिस में बिठा दूंगा जब तक इनका मकान नहीं बनाते। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ आपके माध्यम से।